Hello everyone, today I am going to start 19th chapter of EVS, that is physical and virtual model of the earth. So students, in this chapter we will study about the shape of the planet earth, the need for model of the earth, meaning of physical and virtual model, difference between type of model of the earth, parts of the map, common symbol and color used on the map. So let's start the chapter. The shape of the earth. You have read in previous classes that the shape of planet earth resemble in orange. आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि हमारी जो प्लैनेट अर्थ है उसका शेप ऑरेंज की तरह होता है. एंड ऑरेंज इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर और अ सर्कल. और ऑरेंज जो होता है वो एक परफेक्ट सर्कल नहीं होता है, न ही परफेक्ट स्फेयर होता है. स्फेयर मतलब होता है, जैसे स्फेयर का एग्जांपल मैं बोलूँ, जैसे बॉल हो गई है ना, सर्कल तो आप लोग जानते ही होंगे. तो जो ऑरेंज होता है वो स्फेयर या सर्कल शेप का नहीं होता है. दैट्स मीन्स जो हमारी अर्थ है वो भी परफेक्ट स्फेयर नहीं होती है. इफ़ यू लुक केयरफुली it bulges at the center and is narrow toward the top and bottom. तो यदि आप हमारी अपनी अर्थ को, इसका जो मॉडल होता है उसको आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि इसका जो सेंटर होता है वो उभरा हुआ होता है और ये टॉप और बॉटम में, मतलब ऊपर और नीचे की तरफ सक्रिय होती है. दिस शेप इज रेफर टू एज जियोइड. देयरफॉर द अर्थ इज जियोइड इन द स्पेस. तो इस शेप को क्या बोलते हैं, मतलब जिसमें सेंटर में थोड़ा सा उभार होता है और ऊपर और नीचे की तरफ से सकरा होता है, तो इस शेप को जियोइड बोला जाता है. तो हमारी जो अर्थ है वो जियोइड शेप की होती है. फिर हम लोग देखेंगे मॉडल ऑफ द अर्थ. बाय नाउ ईच ऑफ अस हैज एन आइडिया दैट द प्लैनेट अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर एंड लैंड. Most of our planet is covered by water. That is why it is also referred to as a blue planet. देखिए हमारी जो प्लैनेट अर्थ है जहाँ हम लोग रहते हैं वो वाटर और लैंड से बनी हुई है. वाटर यानी पानी, लैंड मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं, ऐसा प्लेस जहाँ पे कोई भी ह्यूमन या एनिमल जो है वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकता है, उसको बोलते हैं. तो ये वाटर और लैंड से मिलके बनी हुई है. तो इस प्लैनेट का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो वाटर से कवर है, मतलब सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ पे वाटर है, इसलिए हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है. दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. The dry land where life is found consists of countries and region places. देखिए जो ड्राई लैंड होता है किसको बोलेंगे, जहाँ पे कोई भी ह्यूमन लाइफ है ना रह सकती है. जैसे कंट्री हो गई, रीजन हो गया. तो कंट्री और रीजन होता है जहाँ पे मतलब कोई भी एनिमल या ह्यूमन अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकता है. जैसे कंट्री हो गई है ना, रीजन हो गया, तो रीजनल प्लेसेस हो गया, तो उसको हम लोग ड्राई लैंड बोलते हैं. कैन यू नेम सम प्लेसेस यू मे हैव विजिटेड. क्या आप कोई ऐसा प्लेस का नाम बता सकते हैं जहाँ आपने विजिट किया है. हैव हाउ विल यू नो हाउ टू फाइंड देम. और आप ये भी बताइए कि आप किस तरीके से उसको फाइंड करेंगे, आपको इसको बताना है. नीड फॉर यूजिंग अ मॉडल. अब हम लोग देखेंगे कि मॉडल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रियल कार एंड अ टॉय कार. आप ही लोग बताइए, रियल कार और टॉय कार पे क्या डिफरेंस होता है. सबने देखा होगा, बचपन में सबने खेला है टॉय वाली कार को, और रियल कार तो हम लोगों ने देखा है. दोनों में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर समझ में आता होगा. द टॉय कार यूज बैटरी एंड कैन नॉट बी ड्राइन बट इट हैज़ अ स्टीयरिंग व्हील इवन सीट एंड गियर स्टिक. देखिए जो टॉय कार होती है वो बैटरी से चलती है, लेकिन वो मतलब बैटरी के द्वारा चलती है, लेकिन उसको ड्राइव नहीं किया जा सकता जैसे हम लोग रियल कार को करते हैं ना, इसमें सीट गियर स्टिक होते हैं. दिस मीन्स दैट इट इज़ अ मॉडल ऑफ रियल कार. इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉय कार होती है वो रियल कार की मॉडल है, ना कि हम उस पर टॉय कार पे बैठ करके कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते. उसको थोड़ा बहुत चला सकते हैं क्योंकि वो बैटरी के द्वारा चलती है, बट हम उसको उस पर घूमना चाहें तो घूम नहीं सकते क्योंकि वो क्या है, रियल कार का मॉडल होता है. इन द सेम वे वी यूज अ मॉडल ऑफ द अर्थ टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ प्लेसेस, वाटर बॉडी और लैंड फॉर्म्स. इट इज अ मिनिएचर और स्मॉल फॉर्म ऑफ द अर्थ. तो इसी तरीके से हमें अपने अर्थ की, अब देखिए हम लोग अर्थ पे रहते हैं, तो हम लोगों को अपनी अर्थ की लोकेशन जानना है ना, कहाँ वाटर है कहाँ लैंड है, ये हम लोग कैसे जानेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी अर्थ है. हम लोग तो अर्थ के थोड़े से पार्ट पे रहते हैं.
तो ये समझने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमें अर्थ का मॉडल बनाना पड़ता है, जिसके द्वारा हम अर्थ की लोकेशन को समझ सकते हैं, वाटर बॉडी कहाँ है, लैंड कहाँ है ना। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें अर्थ का मॉडल बनाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए टाइप्स ऑफ द मॉडल ऑफ द अर्थ। अब जो अर्थ के जो मॉडल के टाइप्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ द फिजिकल मॉडल एंड सेकंड इज़ द वर्चुअल मॉडल। हम लोग इसको जानेंगे दोनों चीज़ें क्या होती हैं। फिजिकल मॉडल में क्या क्या होता है, जैसे ग्लोब हो गया, मैप हो गया, एटलस हो गया। फिजिकल मॉडल मतलब जिसको हम लोग क्या करें, उसको टच कर सकते हैं, है ना, देख टच करके उसको बता सकते हैं कि हमारा अर्थ का जो मॉडल है वो किस टाइप का है। तो ग्लोब होता है ना, ग्लोब को आप लोग हाथ में लेके टच कर सकते हो, मैप को भी देख सकते हो, एटलस को भी देख सकते हो। और वर्चुअल मॉडल वो होता है जिसे हम लोग टच करके नहीं देख सकते, सिर्फ इसको कंप्यूटर पे हम लोग देख सकते हैं, है ना, जैसे सैटेलाइट मैप्स वगैरह हो गया, मतलब इसको टच नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं फिजिकल मॉडल क्या होता है। Physical model. Those model which we can touch and hold in our hand are known as a physical model. Map and globe are example of physical model. वही मैंने आपको बताया है, ऐसा मॉडल जिसे हम टच कर सकते हैं, अपने हाथों से पकड़ सकते हैं, अच्छी तरीके से देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल मॉडल बोलते हैं। मैप और ग्लोब जो है वो फिजिकल मॉडल के एग्जाम्पल होते हैं। तो चलिए जानते हैं मैप क्या होता है। It is two-dimensional model of the earth. It is made on paper like a drawing. Map making is also called cartography and map maker are called कार्टोग्राफर्स। तो देखिए मैप क्या होता है, ये 2 डायमेंशनल मॉडल कहलाता है हमारी अर्थ का, है ना। 2 डायमेंशनल मॉडल का मतलब ये होता है ऐसी कोई भी इमेज जिसे हम लोग पेपर पे या फिर ब्लैक बोर्ड पे ड्राइंग कर सकते हैं, उसे 2 डायमेंशनल मॉडल कहलाता है, ठीक है ना। और जो 3 डायमेंशनल मॉडल होता है उसको हम लोग कॉपी में या फिर ब्लैक बोर्ड में बना नहीं सकते। 2 और 3 डायमेंशनल में यही डिफरेंस होता है। 2 डायमेंशनल मॉडल को हम लोग बना सकते हैं। आप जो जितने भी चित्र बनाते हैं ना अपनी ड्राइंग बुक में, कॉपी पे, नोटबुक पे, तो वो सभी 2 डायमेंशनल कहलाते हैं, है ना। जैसे आप लोग क्या बनाते हो, सर्कल बनाते हो, रेक्टेंगल बनाते हो, स्फेयर नहीं बना सकते स्फेयर, क्योंकि 3 डायमेंशनल कहलाता है। स्क्वायर बनाते हो, तो ये सारी मॉडल्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, 2 डायमेंशनल। और 3 डायमेंशनल जैसे होता है स्फेयर हो गया, आपको बोलो बॉल बनाओ, आप बॉल नहीं बना सकते हो, उसको 1 साइडेड बना सकते हो बट पूरा बॉल नहीं बना सकते हो। तो 2 और 3 डायमेंशनल में यही डिफरेंस होता है। तो जो मैप बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैप को बनाना कार्टोग्राफी कहलाता है, और जो लोग इसको बनाते हैं उसको कार्टोग्राफर्स बोलते हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि ग्लोब क्या होता है। इट इज़ अ 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ। इट रिसेंबल द शेप ऑफ आवर प्लानट एंड शो अस कंट्रीज, वाटर बॉडी एंड अदर फिजिकल फीचर फाउंड ऑन द अर्थ। तो ग्लोब क्या होता है, ये हमारी अर्थ का 3 डायमेंशनल मॉडल कहलाता है ना। इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने प्लानट का शेप जान सकते हैं, कंट्री को डिफाइन कर सकते हैं, वाटर कहाँ है, इसके अलावा जितने भी फिजिकल फीचर्स होते हैं जो हमारे अर्थ पे होते हैं, हम लोग सब कुछ जान सकते हैं ग्लोब की हेल्प के द्वारा। ग्लोब आप लोगों ने देखा होगा, ग्लोब पे सब कुछ दिया रहता है, कहाँ पे कौन सा कंट्री है ना, कहाँ पे वाटर है, कहाँ पे ड्राई लैंड है, सब कुछ उस पर दिया होता है। फिर है एटलस। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैप बट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। देखिए एटलस क्या होता है, इसमें ये एक बुक होती है ना, इस पे बहुत सारे मैप का ये कलेक्शन होता है, मतलब बहुत सारे मैप्स इसमें होते हैं। इन एंशियंट ग्रीक माइथोलॉजी एटलस वॉज अ जेंट हु सपोर्टेड द अर्थ बाय कैरिंग इट ऑन हिज shoulders. Carry on the atlas away, इट प्रोवाइड लॉट ऑफ अ विटल इन्फॉर्मेशन। तो जो एटलस होता है उसको हम लोग कहीं भी ला ले जा सकते हैं ना, कैरी कर सकते हैं, और ये विटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है हमारे अर्थ का। इसके बाद हम लोग जानेंगे वर्चुअल virtual model. The word virtual means made by using a computer software. These model cannot be felt or touched like globe and map. They can only be seen on the phone or a computer. देखिए वर्चुअल मीन्स क्या होता है, ऐसी चीज़ जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से बनाई गई होती है। इस मॉडल को हम लोग ना ही देख तो सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, ना ही फील कर सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग ग्लोब और मैप को हाथों से टच करके देख सकते थे, है ना, और उसको छू करके देख सकते थे, फील कर सकते थे, लेकिन इसको हम लोग केवल आंखों से देख सकते हैं फ़ोन या कंप्यूटर में, है ना। बाकी इसको आप लोग वर्चुअली मतलब इसको आप लोग टच करके हाथों से या फिर फील करके नहीं देख सकते हो।
फिर है सैटेलाइट मैप। It is a virtual model of the Earth. It resembles the shape of our planet and show us the many countries, water body, and even type of landforms. Virtual map are actually photographs of the Earth from space clicked by man-made satellite. They are also known as satellite image. तो देखिए सैटेलाइट मैप क्या होता है, ये एक वर्चुअल मॉडल होता है हमारे अर्थ का। ये हमारे प्लैनेट के शेप को रिसेंबल करता है और सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग अपनी कंट्री, वाटर बॉडी है ना, और बहुत सारी लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ जान सकते हैं। वर्चुअल मैप जो होते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं, अर्थ की फ़ोटोग्राफी होती है। ये देखिए यहाँ पे आप इमेज पे देख रहे हो, ये दिखाया गया है। तो इस तरीके से होता है, ये अर्थ की एक फ़ोटोग्राफी होती है जो कि स्पेस से क्लिक की जाती है और ये मैन मेड सैटेलाइट के द्वारा होता है। सैटेलाइट एक ह्यूमन बीन होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं और मतलब ह्यूमन बनाते हैं और एक नेचुरल होते हैं। तो ये जो सैटेलाइट मैप जो होता है वो मैन मेड सैटेलाइट के द्वारा से लिया जाता है। दे आर नोन एज सैटेलाइट इमेज। इस तरह की इमेज को हम लोग सैटेलाइट इमेज बोलते हैं। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड वर्चुअल मॉडल ऑफ द अर्थ। अब हम लोग जानेंगे कि फिजिकल और वर्चुअल मॉडल पे डिफरेंस क्या होता है। अभी तो हम लोगों ने दोनों के बारे में पढ़ा है। तो देखिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस, एबिलिटी टू टच और फील। तो इसके अकॉर्डिंग क्या, देखिए फिजिकल मॉडल को हम लोग टच कर सकते हैं, मैंने अभी पहले आपको बताया, यस दे कैन बी टच्ड और फेल्ड। वर्चुअल मॉडल को नो दे कैन ओनली बी सीन ऑन द स्क्रीन ऑफ फोन और अ लैपटॉप। रिसेंबल्स और रिसेंबल टू रियल प्लैनेट। तो इसको क्या सम रिसेंबलेंस, इसको रिसेंबलेंस कर सकते हैं और इसको एग्जैक्ट रिसेंबलेंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, 3D ग्लोब्स हो गया, 2D मैप ऑन पेपर हो गया है ना। और वर्चुअल के क्या होते हैं, सैटेलाइट मैप लाइक बिंग एंड गूगल मैप, GPS ऑन फोन एंड कंप्यूटर। फिर हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ अ मैप। तो इसमें क्या होता है, जैसे टाइटल है ना, तो इसमें दिस द हेडिंग ऑन द मैप which describe that the map is about for स्टेट ऑफ इंडिया, लिटरेसी इन इंडिया, टूरिस्ट स्पॉट्स इन USA। तो देखिए मैप्स के पार्ट क्या होते हैं। मैप्स में जो पार्ट होता है, फर्स्ट वन इज़ द टाइटल। तो टाइटल क्या होता है, ये मैप की हेडिंग होती है जो मैप के बारे में डिस्क्राइब करता है। हमारे स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया में स्टेट्स कितने हैं, लिटरेसी रेट कितनी है, टूरिस्ट स्पॉट्स कितने हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों को बताता है। फिर सेकंड है स्केल। दिस शो द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑन मैप एंड इन रियलिटी। 1 inch on the scale could mean 10 किलोमीटर in reality on the ground। तो स्केल क्या होता है, ये डिस्टेंस ऑन द मैप एंड रियलिटी डिस्टेंस को बताता है। मतलब जो स्केल होती है 1 इंच बराबर जो होता है वो 10 किलोमीटर रियलिटी में होती है, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से किया जाता है। फिर थर्ड है कंपास रोज। इट रिजेंबल्स रोज एंड पॉइंट्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन। फिर है की और लीजेंड। A key or legend is a set of boxes which tell us meaning of symbol or colors used in the map. For example, red could mean a region with iron, a star could mean the capital of a state। देखिए की एंड लीजेंड क्या होते हैं, ये एक तरीके के बॉक्सेस होते हैं जो सिंबल और कलर के द्वारा मैप में यूज किए जाते हैं। जैसे रेड कलर का मतलब क्या है, वो रीजन जहाँ पे आयरन है, और स्टार कुड मीन द कैपिटल ऑफ अ स्टेट, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर पे मैप के बारे में जाना, है ना। हमारा अर्थ कैसा है, उसका मॉडल क्या है, टाइप्स ऑफ मॉडल को जाना हम लोगों ने, फिजिकल मॉडल एंड वर्चुअल मॉडल, और दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, और पार्ट ऑफ मैप के बारे में जाना। थैंक यू सो मच।